Yes, 6th class exercise 3.3 and question number 3. Using divisibility test, find which of the following number are divisible by 6. आपने यहाँ पे जो नंबर गिवन है 10 नंबर्स आपको दिए गए हैं, आपने बताना है क्या वो नंबर 6 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं या नहीं विदाउट डिवीज़न। यानी कि आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट को यूज़ करना है, उस रूल को यूज़ करना है जिससे हमें पता चलेगा कि क्या ये 6 से डिवाइड होता है या नहीं। देखिए 6 के लिए हमें क्या देखना है, जो नंबर हमारे 2 एंड 3, ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल है। जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जाएंगे वो आपके 6 से भी डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अगर इन दोनों में से किसी एक से डिवाइड नहीं होता वो आपका 6 से डिवाइड नहीं होगा। पहले तो हम देखते हैं सब नंबर्स को चेक कर लेते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। देखिए ये 4 है, 2 से डिवाइड होता है, तो हम इसके 3 की भी डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। ये नंबर आपका 2 से डिवाइड होता है, देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से, ये आपका 2 से डिवाइड नहीं होता, इट मीन्स ये 3 से भी नहीं होगा। अब जब ये इन दोनों से नहीं हो रहा तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये नंबर 3 है लास्ट में इसके, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होता। अब ये बेशक 3 से डिवाइड हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका 6 से भी डिवाइड नहीं होता। अगर 2 की डिविजिबिलिटी कैंसिल हो जाती है, नहीं होता है उससे, तो 3 से करने की ज़रूरत नहीं है आपको, 3 से चेक मत कीजिएगा। जो हमारे 2 से हो रहे हैं तो उसका हम 3 का भी चेक करेंगे। अब इसमें 2 से, यस ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, तो हम 3 का भी इसका चेक करेंगे। उसके बाद इसके लास्ट में 0 है, तो ये नंबर भी हमारा 2 से डिवाइड होता है। 4 लास्ट में, ये भी 2 से डिवाइड होता है। इसके लास्ट में 3 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होता, इट मीन्स ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए पार्ट 3 एंड पार्ट 8 है ना, तो ये नंबर्स जो हमारे 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, इसका मतलब ये 6 से नहीं होंगे। अगर इन दोनों में से किसी एक से भी नहीं हो रही, यहाँ 0 है तो ये 2 से डिवाइड होता है, और ये 2 है तो ये भी 2 से डिवाइड होता है। चलिए अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 2 के लिए हम क्या देखते हैं, लास्ट डिजिट आपका 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 3 के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी नंबर्स को प्लस करते हैं। चलिए हम इनका सम जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, इक्वल टू करके सबका सम हम लिखेंगे। इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि इसमें पहले से पता चल गया। अब देखिए अगर हम इनका सम फाइंड आउट करते हैं, 297144, तो आपका इसका सम आता है 27। देखिए 9 to 11, 7, 18, 19 एंड 4, 23 एंड 27, 4 को प्लस करेंगे 27। अब देखिए ये 3 से डिवाइड होता है, क्योंकि 27 जो 3 की टेबल में आता है, जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएंगे वो 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट है 2, 3, 5, 8, 8, 16। अब ये नंबर आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा, इट मीन्स ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद आप आ जाइए ये नंबर जी, ये नंबर आपका 2 से डिवाइड नहीं होता, तो हमें 3 की चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ फिफ्थ पार्ट है जो 9, 1, 10, 10, 3, 13, 13 एंड 5, 18 प्लस 2, 20। तो 20 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता है, 3 की टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर भी आपका 6 से डिविजिबल नहीं है। नाउ पार्ट 6 पार्ट में देखिएगा जी, 4, 3, 7, 7, 8, 15 एंड 7, 22, 5, 27। तो इसको टोटल करेंगे आपका 27 आएगा, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ द ऑल डिजिट। ठीक है, तो ये नंबर आपका 3 से डिवाइड होगा, इट मीन्स ये आपका 6 से भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 7, 1, 8, इनको प्लस करेंगे ना, 7, 1, 8, 8, 16, 17, 18 एंड 8, 26 एंड 4, 30। तो 30 आपका 3 से डिवाइड होगा, इट मीन्स ये आपका 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, इसकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जो 2 से नहीं होता वो आपका 6 से भी नहीं होगा, 3 से लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 6, 3, 9, 9, 2 18, 19, 20 एंड 21, तो इसका सम आपका 21 आएगा। ये नंबर आपका 3 से डिवाइड होता है, इट मीन्स ये आपका 6 से भी डिवाइड होगा। नाउ 7, 8, 8, 16, 16 एंड 5, 21 एंड 2, 23, इसका सम 23 है, तो ये नंबर आपका 3 से डिवाइड नहीं होता है, इट मीन्स ये 6 से भी डिवाइड नहीं होता। जो 2 और 3 दोनों से होंगे वो आपके 6 से हो जाएंगे। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है।